बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। स्वर्ग लोक में अशांति थी। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र से एक गंभीर भूल हो गई। उस पाप का प्रभाव इतना भयानक था कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिले। तभी वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। अगर आप ऐसी रहस्यमयी और सच्ची पौराणिक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कृपया अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, इंद्र, हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन इस बार तुम्हारा पाप इतना बड़ा है कि उसका भार पूरे ब्रह्मांड में बांटना पड़ेगा। तब देवताओं ने पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्री से प्रार्थना की कि वे इस पाप का एक एक हिस्सा अपने ऊपर ले लें। सबसे पहले पृथ्वी आगे आई। पृथ्वी ने कहा, मैं इस पाप का एक हिस्सा स्वीकार करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे यह शक्ति दी जाए कि मैं बीज को अंकुरित कर सकूं, जीवन को जन्म दे सकूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया। तभी से धरती माँ उपजाऊ बनी, लेकिन उस पाप के कारण पृथ्वी पर कहीं कहीं बंजर भूमि भी दिखाई देती है। फिर वृक्ष आगे आए। उन्होंने कहा, हम भी पाप का एक भाग लेंगे, लेकिन हमें यह वरदान मिले कि काटे जाने के बाद भी हम फिर से जीवित हो सकें। तभी से पेड़ काटे जाने के बाद भी फिर उगाते हैं। फिर जल ने कहा, मैं भी यह भाग स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे शुद्ध करने की शक्ति मिले। तभी से जल हर गंदगी को धोकर शुद्ध करने की क्षमता रखता है, लेकिन कभी कभी उसमें झाग और अशुद्धता भी दिखाई देती है। वही उस पाप का अंश है। अब सबसे अंत में स्त्री खड़ी थी। देवताओं ने उससे विनती की। स्त्री ने कुछ पल आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे इस त्याग से सृष्टि संतुलित रहती है तो मैं यह पाप अपने भीतर स्वीकार करती हूं, लेकिन मुझे यह वरदान चाहिए कि मैं जीवन को जन्म दे सकूं, मैं मां बन सकूं। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम सृष्टि की जननी कहलाओगी। तुम्हारे भीतर हर महीने जो रक्तस्राव होगा वही इस पाप का प्रतीक होगा, लेकिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी होगी। और तभी से स्त्री को मासिक धर्म प्राप्त हुआ। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन इंसानों की सोच बदल गई। जिसे भगवान का वरदान कहा गया था, उसे लोगों ने श्राप समझ लिया। उसे अपवित्र कहा गया, उसे मंदिर में जाने से रोका गया, उसे अलग बैठाया गया, उसे कमजोर कहा गया। लेकिन क्या सच में वह कमजोर है? सोचिए, एक स्त्री हर महीने दर्द सहती है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक उतार चढ़ाव, कमजोरी, फिर भी वह अपने परिवार का ध्यान रखती है, काम करती है, मुस्कुराती है। जिस रक्त को लोग अशुद्ध कहते हैं, वही रक्त जीवन की शुरुआत है। अगर मासिक धर्म न हो तो कोई जन्म ही नहीं ले सकता, न कोई मां बन सकती, न कोई बेटी जन्म ले सकती, न यह संसार आगे बढ़ सकता। तो फिर यह श्राप कैसे हुआ? सच तो यह है, मासिक धर्म कमजोरी नहीं, शक्ति है। यह याद दिलाता है कि स्त्री सृष्टि की आधारशिला है। आज जरूरत है सोच बदलने की, जरूरत है सम्मान देने की। जब अगली बार किसी लड़की को इन दिनों से गुजरते देखें तो उसे अलग मत कीजिए, उसे ताना मत दीजिए, बल्कि उसका साथ दीजिए, क्योंकि वही शक्ति है, वही जननी है, वही सृष्टि है।